बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सपोज़ करें कि हमज़ा जो है वो एक कंपनी में काम करता है और उस कंपनी में ऑडिटर्स आए हैं। ठीक है, अब ऑडिटर्स को पता चल गया है कि या आप यूँ समझें कि ऑडिटर्स जो हैं वो हमज़ा से क्वेश्चनिंग करते हैं और ऑडिटर्स ये जानना चाहते हैं कि क्या जो हमज़ा की कंपनी है, हमज़ा काम करता है जी XYZ कॉरपोरेशन में। ठीक है, क्या जो हमज़ा की कंपनी है XYZ कॉरपोरेशन जिसमें हमज़ा काम करता है, क्या वो एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड से अलाइंड है या नहीं। मींस के एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड को वो फॉलो कर रही है या नहीं। लेट्स से वो स्टैंडर्ड है जी IEX स्टैंडर्ड। ठीक है, तो XYZ कॉर्प को चेक करने के लिए ऑडिटर्स आए हैं और ऑडिटर्स आके हमज़ा से क्वेश्चन करते हैं कि हमज़ा के आपकी कंपनी जो है वो IEX स्टैंडर्ड से अलाइंड है या नहीं। अब हमज़ा को पता है कि मेरी कंपनी जो है वो इस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रही, तो इस केस में हमज़ा को क्या करना चाहिए। क्या हमज़ा को अपनी XYZ कॉर्प की अपर मैनेजमेंट से मशवरा करना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्या हमज़ा को ऑडिटर्स के सामने झूठ बोलना चाहिए कि ये कंपनी फॉलो नहीं कर रही स्टैंडर्ड को। पॉइंट नंबर 3, क्या हमज़ा को IC स्केयर ऑर्गेनाइजेशन से पूछना चाहिए जहाँ से उसने सर्टिफिकेशन की हुई है, वो एक सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट है। या पॉइंट नंबर 4, उसे ऑडिटर्स के सामने सच बोल देना चाहिए। तो इनमें से कौन सा पॉइंट आप चूज करेंगे। तो इसका राइट आंसर है कि आप पॉइंट नंबर 4 चूज करेंगे। आप ऑडिटर्स को सच बताएंगे। ठीक है, यू विल टेल द ट्रूथ। तो ये वो चीज है जिसके ऊपर IC स्केयर जिस चीज को IC स्केयर कोड ऑफ एथिक्स का नाम देता है कि आपको एथिकली इखलाकी दायरे में रहते हुए आपको बिहेव करना है। ठीक है, तो जब आप इखलाकी दायरे में रहेंगे, बेशक आप सच बोल देंगे यहाँ पर। अब आप इसके बाद का सिनेरियो देखें कि हो सकता है आप सच बोलें तो आपके जो अपर मैनेजमेंट है, एग्जेक्टिव मैनेजमेंट है, वो आपसे नाराज हो जाए। लेकिन ये आप सच क्यों बोलेंगे, ये आप इस वजह से करेंगे इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी एंड प्रोटेक्ट द प्रोफेशन। ठीक है, कि आप जिस शोबे से वाबस्ता हैं, आप जिस प्रोफेशन में हैं, आप साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, अगर आप झूठ बोलेंगे तो आप उनकी रेपुटेशन भी ख़राब कर रहे हैं और आप सोसाइटी को भी ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को आप कह रहे हैं कि वो अलाइंड है इस स्टैंडर्ड के, जो कि इस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रही, तो इट मीन्स के यू आर डूइंग डैमेज टू द सोसाइटी, राइट। सो दिस इज आवर लेक्चर ऑन IC स्केयर कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स में दो चीज़ें हैं। प्रीएम्बल क्या है, अगर हम प्रीएम्बल पर क्लिक करें तो प्रीएम्बल स्टेट्स द पर्पस एंड इंटेंट। प्रीएम्बल ये बताता है कि ये जो कोड ऑफ एथिक्स है IC स्केयर का, इसका मकसद क्या है बनाने का। तो इसका मकसद है द सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड द कॉमन गुड। सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना, सोसाइटी की हिफाजत करना, और कॉमन गुड मीन्स के ऐसी चीज़ जिससे आम आदमी को या नॉर्मली सबका भला हो रहा हो। ड्यूटी टू आवर प्रिंसिपल, हमें अपने जो प्रिंसिपल्स हैं, हमारे अपने जो असूल हैं, असूल और ज़वाबत हैं, उनके साथ हमें जो है वो उसके साथ फेथफुल रहना है। और एंड टू ईच अदर, और रिक्वायर्स दैट वी अडेयर एंड सीन टू अडेयर टू द हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर। और हमारा बिहेवियर जो है, जैसे हम बिहेव कर रहे होंगे चीज़ों के साथ, तो वो भी एक एथिकल दायरे के अंदर होना चाहिए। सो मकसद ये बनाने का क्या है, कोड ऑफ एथिक्स बनाने का, कि जो एक प्रोफेशनल है जो IC स्केयर से सर्टिफिकेशन करेगा, उसकी जो इखलाकियात हैं, उसका जो बिहेवियर है, वो भी एक प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए। सो देयरफॉर स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू दिस कोड इज अ कंडीशन ऑफ द सर्टिफिकेशन। सो इसी वजह से IC स्केयर की कोई भी सर्टिफिकेशन जो है उसमें कोड ऑफ एथिक्स उसका लाजमी ख्याल रखा जाता है। IC स्केयर अपने तमाम मेंबर्स से ये एक्सपेक्ट करता है कि वो उसके कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक चलेंगे। तो कोड ऑफ एथिक्स एक्चुअल में क्या है, चार जो है इनका कोड ऑफ एथिक्स हैं, जिन्हें जो है ये IC स्केयर कोड ऑफ एथिक्स कैनन्स कहा जाता है। सो फर्स्ट क्या है, प्रोटेक्ट सोसाइटी, द कॉमन गुड, नेसेसरी पब्लिक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर। सो चार चीज़ों को आपको प्रोटेक्ट करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। नंबर 1 सोसाइटी, आप ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे सोसाइटी को नुकसान पहुंचे। एंड यू शुड प्रोटेक्ट द कॉमन गुड, मीन्स के जो नॉर्मली ऐसी चीज़ है जिससे सबका भला हो रहा है, तो आपको उसकी हिफाजत करनी है।
नेसेसरी पब्लिक ट्रस्ट, ऐसी चीज़ जिसके ऊपर लोगों का एतमाद है तो आपको उसे कायम रखना है। एंड कॉन्फिडेंस एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस कंपनी का, उस अदारे का, तो उसकी हिफाजत करना भी आपकी जिम्मेदारी है। एक्ट ऑनरेबली, ऑनेस्टली, जस्टली, रिस्पॉन्सिबली एंड लीगली। ठीक है, सो ऑनरेबली, ऑनेस्टली मीन्स ईमानदारी से, इंसाफ के साथ आपको काम करना है। तो अगर आप गौर से इन चारों ये जो रूल्स हैं या कैनन्स हैं इनको देखें तो आपको पता चलेगा कि ये चारों वही रूल्स हैं जिनके बारे में हमारा दीन इस्लाम हमें बार बार कहता है कि हमें ईमानदारी से, ज़िम्मेदारी से जो है लोगों के साथ बिहेव करना है। प्रोवाइड डिलीजेंट एंड कॉम्पिटेंट सर्विसेज टू द प्रिंसिपल्स, एडवांस एंड प्रोटेक्ट द प्रोफेशन। सो ये वही बात आ गई है कि जब आप झूठ नहीं बोलेंगे तो इट मीन्स कि आप अपने प्रोफेशन के साथ मुखलिस हैं, आप अपने शोबे को बदनाम नहीं कर रहे। ठीक है, लेकिन अगर आप बीच में कोई करप्शन करते हैं, कोई गलत बयानी करते हैं, तो इट मीन्स कि आप खुद तो बदनाम हो ही रहे हैं, आप साथ में अपने शोबे को भी बदनाम कर रहे हैं। सो ये चार जो है आईसीस केयर कोड ऑफ एथिक्स के कैनन्स हैं। इसमें बस यही 4-5 सी चीज़ें हैं, ये 4 पॉइंट्स हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि ये 4 पॉइंट क्या हैं और इन्हें जो है किस तरह से सिनेरियो के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मैंने ये सिनेरियो एक्सप्लेन किया, सेम इस तरह का सिनेरियो जो है अगर आपके सामने कोई भी रख दे तो आपको पता होना चाहिए कि इस केस में क्या करना है। यू शुड स्पीक द ट्रूथ, राइट। तो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।